भारतीय कंपनी सचिव संस्थान की वाराणसी शाखा ने आज शनिवार 30 अगस्त 2025 को एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि माननीय श्री रविंद्र जायसवाल, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैम्प एंड कोर्ट रजिस्ट्रेशन फीस के तौर पर मौजूद रहे। इसके बाद मुख्य वक्ता राजीव बजाज, कंपनी सचिव चेयरमैन एमएसएमई बोर्ड ने विस्तार पूर्वक आईसीएसआई एमएसएमई और स्टार्टअप कनेक्ट भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा आयोजित कार्यक्रमों और पहलों की एक श्रृंखला है। क्या बैठक है, क्या कुछ आप लोग? ये सीएस ऑर्गेनाइजेशन का एक सेमिनार है जिसमें एमएसएमई पे फोकस किया गया है। हम सभी जानते हैं कि देश के जीडीपी में एमएसएमई का सबसे बड़ा योगदान है और एमएसएमई ही एक ऐसा रास्ता है जो देश के आर्थिक विकास में एक नई राह बना सकता है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा निवेश की संभावना है, इसमें सबसे ज़्यादा रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं। तो आर्थिक समृद्धि के लिए एमएसएमई को और मजबूत करना आवश्यक है। इसी विषय पर आज चर्चा है। विशेषकर मैं उद्योग विभाग को स्टेट गवर्नमेंट से रिप्रेजेंट करता हूँ इस डिवीज़न में। तो हमारे यहाँ जो स्कीम्स हैं वो ज़मीन खरीदने से लेकर के और इंडस्ट्री के स्थापित होने तक कई तरह के इंसेंटिव और छूट दिए जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के विजन से जब से सरकार बनी है, एमएसएमई सर्वोच्च प्राथमिकता में है सरकार के और विभागों के। इसलिए मेरा आज ये है कि सभी जो सीएस हैं, वो चाहे एसोसिएशन के लोग हैं, उनको एमएसएमई क्या क्या हेल्प कर रहा है नए उद्योग के लिए, उसके बारे में जानकारी साझा करेंगे ताकि आगे आने वाले एमएसएमई को इसका बेनिफिट मिल सके। इस तरह के कार्यक्रम होते रहते हैं, लेकिन या आजकल गूगल का ज़माना है, लोग उससे भी देख लेते हैं। पर ये जो कार्यक्रम है, ठीक है, इसका भी मकसद वही है कि हम कैसे अवेयर हों। अभी हमारा भी मानना है कि बहुत लोग नहीं जान पाते हैं कि सरकार की कितनी स्कीम्स हैं और किस तरह लाभान्वित हो पाते हैं। तो ये एक अच्छा फोरम है और आपका भी सहयोग इसमें मिलेगा। आप सभी इसको अगर चलाएंगे अपने अपने चैनल पे, तो इससे लोगों को जानकारी मिलेगी और वो लाभ ठीक होगा कि भारत सरकार एमएसएमई एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन करता है। पूरे प्रदेश, सारे देश में होता है, एक ही प्रक्रिया है और उसमें कोई सरकारी दफ्तर का इंटरवेंशन नहीं है। वो आप घर बैठे भी मोबाइल पे भी किसी साइबर कैफ़े में एमएसएमई में रजिस्टर्ड हो सकते हैं। उसमें किसी प्रकार के सिग्नेचर की, किसी ऑफिशियल साइन की आवश्यकता नहीं होती है। वो स्वयं जनरेट हो जाता है, आप अपलोड कर सकते हैं। उसमें किसी प्रकार का दफ्तर जाने की ज़रूरत नहीं, कोई फीस भी नहीं लगता। किस किस वर्ग में रजिस्ट्रेशन होता है? इसमें एमएसएमई का हमारा जो परिभाषा है भारत सरकार का, वो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस, दो सेक्टर को हम लेते हैं। ट्रेडिंग उसमें नहीं आता है। तो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस में जितने तरह के काम हैं, वो कोई टेलरिंग कर रहा है, तो कोई बड़ी इंडस्ट्री जो है चीनी बना रहा है, तो कोई भी काम हो सकता है, वो सबके रजिस्ट्रेशन। ठीक। मैं राजीव बजाज हूँ, चेयरमैन ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी में हमारा एक एमएसएमई एंड स्टार्टअप बोर्ड है और हमने ये इनिशिएटिव लिया है कि ऑल ओवर इंडिया हम प्रोग्राम्स कर रहे हैं वेयर इन वी आर सेंसिटाइजिंग आवर मेंबर्स कि एमएसएमई और स्टार्टअप के क्षेत्र में कैसे काम करना है। जैसे आपको मालूम है, एमएसएमई और स्टार्टअप दोनों ही बैकबोन है इंडिया की और मोदी जी का जो नया इनिशिएटिव है जिसमें स्टार्टअप इंडिया पे काफ़ी फोकस किया उन्होंने, ये एक्चुअली मोदी जी का ही प्रोग्राम था, सपना था। और आज की डेट में 1,85,000 के करीब ऑलरेडी स्टार्टअप रजिस्टर्ड है इंडिया में और जिसमें वाराणसी भी काफ़ी अच्छे नंबर से रजिस्टर्ड हैं हमारे स्टार्टअप्स। तो हम पूरे इंडिया में प्रोग्राम्स करके लोगों को समझा रहे हैं कि एमएसएमई और स्टार्टअप में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं इसमें, इस क्षेत्र में, और कैसे एमएसएमई और स्टार्टअप दोनों रजिस्टर करके अपने जो गवर्नमेंट की डिफरेंट स्कीम्स हैं, ग्रांट्स हैं और स्कीम्स हैं, उसका लाभ ले सकते हैं और कैसे हमारे मेंबर्स जो कि कंपनी सेक्रेटरीज जो सबसे कंप्लायंस स्पेशलिस्ट गिने जाते हैं, वो कैसे सिडबी हो गया, इंडस्ट्री एसोसिएशंस हो गई, उनके साथ में मिलकर कैसे काम कर सकते हैं और कैसे एंटरप्रेन्योर्स को और सेंसिटाइज कर सकते हैं कि वो डिफरेंट स्कीम्स का लाभ ले पाएँ। मैं प्रणव कुमार, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी और इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया के एडिटोरियल बोर्ड का मेंबर हूँ। हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं तो क्योंकि दोनों हमारे पिछले वक्ताओं ने कहा, आप
आपको ये बता दें कि MSME में बहुत पोटेंशियल है। 99% इंडिया की इंडस्ट्री MSME है और सरकार के द्वारा बनाए गए नियम और प्रावधानों को अगर ध्यान में रखें तो आज SME IPO करके ही पैसे लाए जा रहे हैं, जिसमें कंपनी सेक्रेटरी काफ़ी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। छोटे छोटे उद्योग जिनके कि 30 करोड़ 40 करोड़ के टर्नओवर हैं, वो आज के दिन पब्लिक से पैसा उठा पा रहे हैं और 100 करोड़ 75 करोड़ तक के वो IPO ला करके और अपने आगे बढ़ा रहे हैं। इससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रहा है और सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है। और अगर आप देखें तो निर्यातक के रूप में भारत की प्रतिष्ठा MSME के कारण हुई है, तो हम लोग उसको और जागरूकता ले जा रहे हैं। मैं कहूँगा कि जो भी आपके माध्यम से जहाँ भी न्यूज़ जा रही है, जिनको भी अगर कहीं MSME स्थापित करना है, कंपनी सचिव एक बहुत अच्छा साथी हो सकता है और यहाँ वो सहायता उनसे ले सकते हैं। मैं रितेश कुमार सिंह, उप महाप्रबंधक भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक वाराणसी शाखा कार्यालय से। क्या कहना चाहेंगे आज से कार्यक्रम को लेकर? देखिए, आज का जो कार्यक्रम है, आज इस तरह से देश चल रहा है मेक इन इंडिया और मोदी जी का जो सपना है कि भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है, तो उसमें MSME का बहुत बड़ा भूमिका है। और MSME का उत्थान तभी होगा जब MSME के लोगों को जागरूक किया जाए। विभिन्न सरकारी योजनाएं हैं, आज ये प्लेटफॉर्म है, कंपनी सेक्रेटरी के लोग बैठे हुए हैं, इनसे ज़्यादा मतलब लॉ और रेगुलेशंस के बारे में नहीं कोई जानता है। प्लस हमारे सरकारी ऑफिस से उमेश सिंह जी हैं, एक बहुत अच्छे कर्मचारी हैं, यहाँ पे अधिकारी हैं और उनका हमेशा सहयोग मिलता रहा है। तो ये सब प्रोग्राम जो इस तरह की जागरूकता प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं ताकि हमारे MSME को हम ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ दे पाएँ और वो अपने व्यवसाय का संवर्धन करें। मेरा नाम अजय जायसवाल है। मैं वाराणसी CS इंस्टीट्यूट का पास चेयरमैन हूँ और जैसा कि अभी हमारे सीनियर्स ने बताया कि हमारे ICICI का एक MSME बोर्ड है जिसमें कि मुझे सदस्य बनाया गया है। मैं वहाँ से नामित सदस्य हूँ। ये प्रोग्राम आयोजित किया गया है कि लोगों में ये जागरूकता फैले कि MSME इंडस्ट्रीज़ क्या योगदान कर सकती है देश के ग्रोथ में और MSME इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार की तरफ से क्या क्या संभावनाएं हैं, क्या क्या उनके लिए बेनिफिट्स अवेलेबल है, बैंक से स्कीम्स अवेलेबल है कि वो अपने इंडस्ट्री को आगे ले जाएं। और इसका सबसे बड़ा महत्व ये होता है कि अगर छोटे उद्योग अगर फंटेंगे तो उससे जो बेरोजगारी है वो ख़त्म होती है और जो पब्लिक है उनके लिए काम होता है। लोग जब खाली रहते हैं तो उनके जब खाली होते हैं तो क्या होता है कि वो दूसरी तरह के निगेटिव चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, तो उससे वो बचेंगे, देश के प्रोग्रेस में वो अपना पार्टिसिपेशन देंगे और इसका पर्पज़ यही है कि लोगों में अवेयरनेस करें।